बहुत जहर है खाने में। आप सोचते हैं गाय भैंस का दूध अमृत होता है, ये आयुर्वेदा भी कहता है, लेकिन अगर गाय भैंस को सारा दिन यूरिया डाया, सारा दिन जहर खिलाओगे तो कहां से अमृत आएगा? भाइयों, जो जिनके घरों में भी ऐसे पशु होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खिलाओ। ज्वार कम हो जाएगी कोई बात नहीं, बरसीन कम हो जाएगी कोई बात नहीं, उस पे स्प्रे खाद ना डालो। आप गोबर की खाद डाल लो, केंचुए की खाद डाल लो, यकीन मानो आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे और औलाद भी स्वस्थ रहेगी। जब आप अच्छा ज्वार का रंग पीला पीला सा है, मार छिट्टा यूरिया डाल दे, घोल यूरिया डाया स्प्रे कर दे, हाँ काले नाग जैसी होगी, काले नाग जैसी ही होगी। वाकई सच है, क्योंकि काला नाग जहरीला होता है, आपको पता है। कहते तो आप सच हैं, पर आप कुछ और अंदाज में। तो गेहूं पे ना सही हो, पीली सी हो, फिर स्प्रे, फिर तरह तरह की चीजें, फिर कहता देखिए ऐसे होगी काले नाग जैसी। वाकई आज आपने हर चीज को काला नाग ही बना रखा है। तो जितने भी जमींदार भाई किसान सुन रहे हैं, हमारा ये रिसर्च किया हुआ है, सतगुरु ने कृपा की, जन्म ही ऐसे घर में हुआ, बेपुराज ने रहमत की, हर तरह का रिसर्च करने का मौका मिला। तो खेती बाड़ी में भी रिसर्च किया। सिर्फ 15 बीघा, यहां के माने तो 8-10 एकड़ ही जमीन थी जिसमें पानी लगता था, बल्कि 120-30 एकड़ जमीन थी कुल। तो हम 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे, पूरी खेतीबाड़ी करने लगे और बिना कराहा लगाए सारी जमीन पे पानी लगाना शुरू कर दिया था। आप पूछें कैसे? कुछ जिम्मेदारों को इंटरेस्ट होता है, ऐसे कैसे? टीले थे बहुत बड़े, जो यहां सरसा में पहले आए होंगे उन्होंने देखा, यहां तो 30-30 फुट ऊंचे, यानी जितना शेड है इतने ऊंचे टीले थे। आज आप बैठे बालू रेत के टीले, रोड से कोई इधर आता नहीं था, गर्मियों में झुलस जाता। तो वहां थोड़े से छोटे थे, 15 फुट 10 फुट के टीले थे। लेकिन जैसे आंधी आती तो प्यारी साथ संगत जी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमारा तो सतगुरु मौला, हम तो खाक चौकीदार हैं। तो हम आंखें खुली रखते और बिल्कुल छोटे से थे, पूरा कपड़ा बांध लेते कानों में हर जगह, और आंधी आती, तूफान आता तो हमारे साथी थे जो साथ काम करते थे, जिनको आजकल लोग नौकर सीरी ठेके दे रखे बातें कहते हैं, हम उन्हें साथी ही अपना साथी की तरह मानते थे। आप पूछ लीजिए उनसे, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। तो हम क्या करते, आंधी आती, छोटे से थे 6-7 साल के, तो उनको कहते रहे ये पक्की ईंट उठाओ, पक्की ईंट उठा लेते। कोई भी बड़ा टीला होता उस पर 3 ईंटें रख देते एक अलग एंगल में, और अगले दिन देखते टीला साफ होता वहां से। यूं खेल खेल में पूरी की पूरी धरती समतल कर दी और एक नया पैसा नहीं लगाया। कभी खाद स्प्रे उस तरह से नहीं डालते थे जैसे आज अंधाधुंध इसका इस्तेमाल हो रहा है। फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, फसल ज्यादा, और सेहत पे पैसा भी लगेगा ज्यादा, खत्म भी ज्यादा होते हैं। आज तो रसोई के पास ही टॉयलेट है, रसोई बनाते बनाते आ जाए तो पड़क जाओ। पहले गांव में 5 किलोमीटर जाके आते थे, और फिर आज वाले 5 किलोमीटर जाएं तो जरूरत ही नहीं जाने की, वैसे ही आ जाएंगे। कपड़े खराब, आगे धो लो। इतनी किसके पास टाइम है? बाकी कहते हमारे पास साधन है, साधन नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है। साधन अलग चीज है। पहले बुजुर्ग जाते, किसी साइंस से पूछ लो, सुबह सुबह घूमना जितना सेहत के लिए फायदेमंद है और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जब जरूरत पूरी करनी है तो जाना ही पड़ता था। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाद का काम तो आदमी की गंदगी भी करी जाती है, ज्यादा नहीं तो। ये भी हकीकत है। पशुओं से गैस लेते हैं, पशुओं के गोबर से गैस बनती है, उसके सिलेंडर वगैरह भी भरते हैं। और आप हकीकत जानो, आदमी की गंदगी से भी गैस बनती है, पर उसका सिलेंडर भर लो, कोई रसोई में नहीं रखेगा। साइंटिस्ट यहां आए हैं क्योंकि हमारा इसमें रुचि है। बहुत सारे
डिस्कशन होता रहता है। वो कहते गुरुजी थोड़ा सा ही फर्क है बस। तो हमने कहा था भाई हमारे तो बहुत संगत आती है, यहाँ गैस का बड़ा सा प्लांट लगा लो। चक्कर ये पड़ गया कि जब पता चला कि यहाँ की गैस है तो आप सोच लो आदमी की गैस, वैसी गड़बड़ हो जाती, उस कमरे में कोई नहीं बैठता। सो आदमी का कितना बुरा हाल है, क्योंकि खान पान में बदलाव आ चुके हैं। फकीर वो बताते हैं जो चल रहा है, रूहानियत इसी का नाम है। पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें आपको बता देंगे, आप पवित्र ग्रंथों में पढ़ लो, वो एक एक अक्षर सच। पर रूहानियत का मतलब होता है, सूफियत का, जो चल रहा है उस पे कटाक्ष करना, रीत बताना और कुरीति से रोकना। तो आप ऑर्गेनिक भोजन खाएं, निरोग रहें। राजस्थान में अब भी कई इलाके हैं यहां डॉक्टर नहीं है। हमारा जन्म हुआ सूरतगढ़ साइड में, जो लोग गए हैं पता है, तो वहां डॉक्टर नहीं था पहले। सब लोग ऑर्गेनिक, बरानी, पानी नहीं लगता था, खाना खाते थे, कोई बीमारी होती ही नहीं थी, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा बहुत हो जाता, बात खत्म, कोई खास बात नहीं थी। यहां तक कि हमने बहुत सारे देसी फार्मूले बना रखे थे और वो हकीकत में, एक आध आपको बता देते हैं, पैर में मोच आ जाती, क्योंकि हमने सतगुरु की कृपा से बच्चों ने गिना है 29 के 32 नेशनल गेम खेले हैं हमने, कोई गेम छोड़ा ही नहीं। या तो राम नाम जपते थे, या गेम, या फिर एग्रीकल्चर में बहुत ख्याल था, या विज्ञान, जो भी टाइम मिलता पढ़ने का भी अलग से। 4 घंटे सतगुरु की कृपा से या 3 घंटे सोया करते थे तब से लेके। तो किसी को मोच आ जाती, प्लेयर खेलते, मोच आ गई, पैर मुड़ गया, तो हम बस उसकी बाजू पकड़ते, वो चीखे मारता, एक को पीछे धक्का लगाने लगा लेते, पूरे ग्राउंड में दौड़ाते, 1 चक्कर 2 चक्कर, भाग। वो कहता मैं मर जाऊंगा। हमने कोई बात नहीं, मर जाएगा, लकड़ियां हैं, फिक्र ना कर। तो गेमों में, प्लेयरों में ऐसी चलती रहती है, तू क्यों फिक्र करता है। तो वो बेचारे को भागना पड़ता, कुछ हम खींच लेते, भागता तो कैसे ना। तो 1-2 राउंड लगाते, तो इतने में वो कहते हैं मेरे कुछ हुआ था, बिल्कुल मोच नाम मात्र रह जाती। हमने कहा अगर इस तरह दौड़ना है तो अभी ठीक, थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, वरना 7 दिन बेटा पांव हो जाएगा जैसे कोई गुब्बारा फूला हो। 7 दिन बैठा टकोर करता रहना या बर्फ लगाते रहना। तो ये ऐसे फार्मूले, कई बार चोट लग जाती, क्या हुआ, खून निकला है, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल घूमी, कट लग गया, तो भाई क्या हुआ, खून निकला, चल चल भाग भाग भाग, पेशाब करके आ, ऊपरी कर ले, पट्टी लग गई। कभी नहीं खराब हुआ। खेतों में काम करते, दाती चलाते, फसल काटते, दाती लग गई, पट्टी पट्टी उड़े, डॉक्टर बैठा है, चल चल कहीं साइड में चला जा और अपना पेशाब करे हाथ पे। और यकीन मानिए आज ये साइंस ने भी मान ली है ये चीज कि वाकई इसमें एंटीबायोटिक होता है। और ये हमारे तो देसी नुस्खे हैं बहुत सारे। कई डॉक्टर आए दिल्ली से बड़े बड़े, अब हमारे ख्याल में नहीं, तब आया करते थे, अब तो शायद यहीं होंगे। तो ऐसे झुक के आए, सीधा नहीं हुआ जा रहा था, वो कोई कहता चुक पैगी, कोई कुछ हो गया। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता था कि चल पीठ जोड़। यहाँ एक सेवादार है लंबा सा हरदीप, उसको कहा पीठ जोड़ भाई, इसकी पीठ जोड़ी, झटका दे दे पीछे को, झटका दिया, वो सीधा हो गया। वो बार बार लंबा ही लेटता रहा, कहता गुरुजी मेरा तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला था। हो गया बेटा ऑपरेशन, चल। तो ऐसे देसी नुस्खे हैं, वरना खोल के रख देते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो फकीरों के ख्याल में आता है तो वो बता देते ताकि सारी दुनिया का भला हो जाए। और इसमें हमारी मान बढ़ाई नहीं है, उस राम की और उसकी औलाद का भला हो, इसके लिए संत हर कर्म कर जाते हैं। आपकी खुशी के लिए हम हर कर्म करते हैं। इसमें कहते हैं आपकी नहीं खुशी, जब आप खुश हो, हमारी तो खुशी फिर कहने सुनने से परे है। क्योंकि जब मालिक की औलाद खुश है, मालिक की जो भी औलाद है वो फकीर की भी औलाद होती है। औलाद माने ना माने फकीर को अपना मां बाप, लेकिन फकीर उसे अपना बेटा या बेटी जरूर मानते हैं। वो उसकी मर्जी, उसकी सोच है। पिता तो जन्म देने वाले मां बाप होते हैं, किसी धर्म में पढ़ लो, गुरु भी मां बाप होता है, जो यहां नहीं वहां भी संभाल करता है। इधर वाले मां बाप यहीं रह जाते हैं या आप ही उन्हें विदा कर देते हैं, वो तब भी साथ रहता है। क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति, और भगवान है जो हर समय हर पल जीव के साथ रहता है। तो इसलिए भाई जो ख्याल में आ जाती हैं बातें आपको बता देते हैं।
मान लो तो भला ही भला है। तो डिस्क हिलने की बात आई थी, आजकल नौजवान इससे बहुत ग्रस्त रहते हैं क्योंकि कोई शिक्षा ही नहीं रही है। तो आप जब कोई भी सामान उठाते हैं धरती से, आप पल्ले बांध लो, आपकी कमर दर्द नहीं होगी। पीठ को बिल्कुल सीधा रखो, नीचे से झुक के कोई सामान उठाना है तो घुटने मोड़ के उठाओ, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, आपके कमर दर्द कभी नहीं होगा। पर अपने तो सारा ही उल्टा है, हमने नौजवानों को काम करते देखा है, घुटने तो बेचारे सीधे होते हैं और कमर से नीचे टों नीचे, बेचारा यहां क्या स्प्रिंग लगा है, कभी तो फिर हिलेगा ही मामला। तो कमर ये चीज, ये जॉइंट सीधा हो, घुटनों में मोड़ दिया है भगवान ने, मोड़ने के लिए है, इसको मोड़ो, सामान उठाओ, कमर सीधी रखो, कमर दर्द नहीं होता। ये अजमाई हुई चीजें हैं, मानो ना मानो आपकी मर्जी। तो भाई फकीरों का काम गाइड करना है, हर छोटी छोटी बात वो गाइड करते हैं। वो वैज्ञानिकों की तरह या जादूगर की तरह नहीं होता जो चीजों को छुपा के रखे कुछ देर कि मेरा नाम ही नहीं होगा अगर मैंने ये चीज छुपाई ना। तो फकीर तो कहते हैं मुझे मिला, तुझे क्यों नहीं मिला, तुझे भी मिलना चाहिए। तो हमें सतगुरु मौला ने रहमत की, आप सब में हमारा दाता रहबर नजर आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा, आपको भी आना चाहिए। हमने क्या किया, सतगुरु पे बेइंतहा भरोसा, उनके रहमो करम से उन्होंने करवाया था, है 100% रहेगा आखिर तक। ये करवाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने करवाया। दृढ़ विश्वास हर वचन को, चाहे दूसरों को उल्टा लगता था, माना 100% सही है और वो 100% सही हुआ। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, राम का नाम जपा करो। बाकी सुमरण चलते फिरते वो तो हमेशा ख्यालों में रहता है, चलता ही रहता है। तो वो ऐसा बन जाए तो आपको भी कोई अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी।